अरे वाह द ग्रेट खली साहब, आपके भी क्या ही कहने, क्या टाइम मस्त चुना है आपने ये फोटो डालने का ब्रॉक लेसनर की। ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाली है खली का अकाउंट। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो शायद आपको पता है वहां पर एक अलग ही दुनिया चलती है। और अभी ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत सारी चीज चल रहा है, आपको पता है उनके रिटर्न के बारे में हम सुन रहे हैं, तो बड़े मस्त मौके पर उन्होंने फोटो पोस्ट किया। बट अगर आप पुराने वाले ग्राहक हो खली सर के अकाउंट के तो आपको पता होगा कि ये फोटो हर मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर आती रहती है, जहां पे वो पुराने सुपरस्टार्स के साथ फोटो डालते हैं। तो ये फोटो डाल के उन्होंने अभी के मामले अभी के गर्म मामले के हिसाब से थोड़ी सी जो कन्वर्सेशन है उसको उसको जरूर शुरू कर दिया। बाकी और क्या क्या चीज़ वहां पे शुरू और चलती रहती हैं वो जानने के लिए आप उनके इंस्टाग्राम पे और अच्छे से देख सकते हो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज ड्राफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, अगर मेरा फोन साइलेंट रहे। और सबसे पहले हम बात करते हैं टामा टोंगा के बारे में। तो टामा टोंगा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस वीडियो को शेयर किया है जहां पे ये वही स्मैकडाउन की वीडियो है और यहाँ पे उन्होंने MFT लिखा हुआ है। अब मैं जनरली पूछता हूँ कि क्या किसी को इस MFT का मतलब पता है, क्योंकि इस MFT के वैसे तो मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर कॉमेंट सेक्शन में देखें तो आप इसी को जाके पढ़ सकते हो लोगों ने किस किस तरीके से MFT का मतलब जो है ट्रोल किया हुआ है। माई टामा फ्रेंड, माई फ्रेंड टामा ऐसे करके बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये कोई ना कोई मतलब MFT का वैसे मतलब तो ये उस तरीके से दिखाना चाह रहा है अपनी ब्लड लाइन के अंदर, लेकिन इसके आगे जाके हो सकता है शायद जो मतलब है वो कुछ अलग अलग निकले। बट अभी टामा टोंगा को के ऊपर कह सकते हैं बहुत सारी हाइप है, क्योंकि अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे, सोलो सिकोवा के साथ किस तरीके से चलने वाले हैं। एक ब्लड लाइन में फ्रेश चीज दिखी है तो वो उनके लिए भी और WWE की ब्लड लाइन की स्टोर लाइन के लिए भी बेटर है। उसके बाद जब रोमन रेंज आ जाएंगे फिर तो आपको पता ही है तहलका मच जाएगा बहुत तगड़े वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE के स्टॉक के बारे में। तो आपको पता होगा अभी से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रॉक ने WWE से कोई पैसे नहीं लिए इस बार WWE में आने के लिए, बल्कि उन्होंने सीधा स्टॉक ही ले लिए TKO के, जिसके अंदर WWE और UFC दोनों मिला के आते हैं। फिर मैंने आपको यही बताया था कि विंस मैकमैन के भी जो सारे स्टॉक है वो सेल पे आ चुके हैं। इसका मतलब कि विंस के हाथ से WWE गई। अभी ये कोई इंडिया के यूट्यूबर भी हैं रेसल चैटर, जिन्होंने लास्ट ईयर ये WWE के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। तो अभी उन्होंने एक वीडियो बना के बताया कि उनका वो जो स्टॉक का प्राइस है वो तब से अब कितना हुआ, और इस बार पूरा एक स्टॉक इन्वेस्ट कर दिया है WWE के अंदर, TKO वाले के अंदर। तो कुछ शेयर किया ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो। कुछ अपने आजकल इनको ज़्यादा चस्का चढ़ा हुआ है पता नहीं जिम वगैरह का, तो उसकी भी कुछ तो वीडियो डाली हुई है इन्होंने। तो अगर आप हो थोड़े इंटरेस्टेड तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये भी जो है इंडिया से भी खरीदार बन रहे हैं इस समय WWE के, मतलब TKO के। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के की कैट का नाम पता है आपको क्या है? उनकी कैट का नाम है पांचो। पांचो, और वो जो है बड़े प्यार से उनको बुलाते हैं PANCHO। और ये स्टोन कोल्ड ने कैसी वीडियो शेयर की, यहाँ पे उस कैट को उन्होंने पकड़ा हुआ है मस्त अपने पास, और इतने टाइम से स्टोन कोल्ड ट्राई कर रहे थे भाई अच्छा आजा आजा एक फोटो ले ले, एक वीडियो बनवा ले। तब तक तो कैट उसके पास अच्छी तरीके से थी स्टोन कोल्ड के पास, लेकिन जैसे ही वीडियो बनाने की बारी है तो जैसा होता है भाई, जैसे मूवमेंट आता है तो उस समय बंदे भाग लेते हैं। वही इस कैट ने किया। इस पर ड्रू मैकिंटायर ने रिएक्ट भी किया और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब 21,000 के आसपास पर लाइक्स हैं और 2 मिलियन से ज़्यादा इसके इंप्रेशन भी हो गए। तो स्टोन कोल्ड स्टिल रेलिवेंट है। मुझे बहुत हर बार ही अमेजिंग लगता है जब मैं ये देखता हूँ ना कि स्टोन कोल्ड की अब भी मर्चेंडाइज बिक रही है। तो सोचो उस टाइम पे अगर WWE देख रहे होते, मतलब मैं तो नहीं देख रहा था भाई, मैं तो उस समय कुछ और ही पता नहीं क्या कर रहा था। तो कितने साल का होगा मैं उस समय जब ये बिल्कुल पीक पे होगा, आई थिंक 4 साल के आसपास, 3-4 साल के आसपास होगा मैं उस टाइम पे। क्या तब तो क्या ही पता था कुछ भी। तो वो एरा में रहने वाले लोगों का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है सबसे शायद बेस्ट एरा अभी चल रहा है, और शायद आने वाले सालों में वो और बेस्ट होने वाला है। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कल की स्मैकडाउन से पहले। यहाँ पे वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि कोई नई शुरुआत होने वाली है उनकी स्मैकडाउन के लिए। कल की स्मैकडाउन आपको पता है वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल होने वाला ड्राफ्ट, तो कल के शो को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन वाली थीम के साथ है। फिर आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन वहाँ पे चली रही है, तो वो तो ऊपर से अपने आप में वैसे भी प्लस हो जाता है। इतनी जोर जोर से हल्ले मचे, इतनी जोर जोर से हल्ला काटा गया कि कैमरास भी हिलने लग गए WWE के। तो ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को शेयर किया जहाँ पे ट्रिक विलियम्स ने जब NXT चैंपियनशिप जीती तो उसके बाद वूप दैट ट्रिक के जो चैंट लग रहे थे उस पर ही कैमरा एंगल देखो भाई कितने बुरी तरीके से हिल रहा है। ऑब्वियसली मैं वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर पाऊंगा, छोटा सा ही कुछ सेगमेंट लगा दूंगा यहाँ पे ताकि आपको बस समझ में आ जाए। तो इससे पता चलता है ट्रिक विलियम्स कितने ज्यादा ओवर हैं और उनका मेन रोस्टर रन भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। देखो अभी से कहना तो मुश्किल है, फिर भी चाहे कितना ही देख लो अरे ये हो गया वो हो गया, ग्लोबली फिर सुपरस्टार की बात कुछ अलग ही हो जाती है। फिर जॉन सीना जैसा, रोमन रेंज जैसा या फिर अंडरटेकर जैसा इस टाइप का कुछ इंपैक्ट क्रिएट
करना पड़ता है। फिलहाल हार्डकोर वाली ऑडियंस को तो अच्छे से कैटर वो कर रहे हैं, तो देखते मेन रोस्टर कर उनका अब आगे जाके और कितना इंटरेस्टिंग होता है। ये रेसलमेनिया अब लंदन में होने वाली है क्या? रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि निक खान ने बोला कि उनके जो मेजर 4 शोज है उसको तो फिलहाल वो ज्यादा मूव करने के बारे में, किसी दूसरी कंट्री में करवाने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन जो बाकी छोटे वाले शोज हैं, मतलब इन 4 शोज के अलावा जो बाकी की प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको वो जरूर बाहर की कंट्रीज में करवाना प्रेफर कर रहे हैं। तो सादिक खान ये लंदन के मेयर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पे वो बोलते हैं कि अगर उनको फिर से चुना जाता है चुनावों के अंदर तो फिर वो क्या करेंगे, बड़े बड़े जो स्पोर्ट वाले इवेंट है जैसे कि रेसलमेनिया, सुपर बॉल या NBA, इसको वो लंदन में लाएंगे। और इवन उन्होंने ओलंपिक्स की भी बात करी, हमको खैर यहाँ पर रेसलमेनिया से लेना देना है। अब देखो जरा इस पे चलाक आदमी ट्रिपल एच ने क्या रिप्लाई किया, वो सिंपली लिखते हैं लेट्स टॉक। अब आपको पता है WWE किसी दूसरी कंट्री में तभी जाती है जब या तो उनको वहां पे तगड़ा वाला बिजनेस दिख रहा हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा हो। तो ट्रिपल एच ने अभी से उस हाइप को कैप्चर करने के लिए ऐसा किया, और यहाँ पे आप देखो भाई 55,000 जो है लाइक्स है इसके ऊपर। और इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कहीं से भी कि ट्रिपल एच ने अटेंशन सीख करने के लिए, क्या भाई बंदा है उसको पता है बिजनेस कैसे बनाना है, इसलिए ट्रिपल एच ने ट्वीट किया, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत परफेक्ट टाइम पे ये ट्वीट किया गया है। अब खैर यार देखो, बाहर की कंपनीज और बाहर की क्या बोलते हैं गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा देती हैं। अपने इंडिया में भाई थोड़ा मामला ऐसा ही है, अभी पता ही है आपको क्या है, सारे अलग अलग वीडियोस में तुमने बात की है इसके बारे में। तो फिलहाल रेसलमेनिया लंदन में भी हो जाएगी तो चलो कुछ हमको भी फ्रेश दिखेगा, वहाँ की अलग ही थीम होगी, तो वो रेसलमेनिया को भी बहुत डिफरेंट तरीके से फिर ट्रीट किया जाएगा। जे उसो के साथ जिम में एक ऐसी चीज़ हुई जो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया उन्होंने। और सबसे पहले तो आप देखो, अगर एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज, एक होती है हिंदी, बंगाली, बहुत सारी होती है आपको पता है, लेकिन एक समोअन लैंग्वेज भी है। और समोअन लैंग्वेज में क्या होता है, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, इफ आई एम इन जिम एंड आई डोंट नो यू, डोंट आस्क मी फॉर अ स्पॉट। ठीक है, तो ये अगर आपको बीच में लाइन नहीं समझ में आई तो इसीलिए क्योंकि आपको समोन लैंग्वेज नहीं पता, मतलब इनकी अपनी अलग लैंग्वेज है जो बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जे उसो ने अपनी, ऐसा लग मुझे सही में लग रहा है ये शायद नशे में ट्वीट किया है जे उसो ने, पूरा मुझे ट्वीट नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, क्योंकि ऐसा अचानक से तो कोई बंदा इतना गुस्से में तो आता नहीं है, मूड में था तो लिख दिया। मतलब ये है कि जिम में जब जे उसो हो तो अगर आप उन्हें ना जानते हो तो कभी भी उनको स्पॉट करने के लिए, यानी जैसे बेंच प्रेस मारते तो होता नहीं कि भैया पकड़ ले जरा, या फिर सपोर्ट देने के लिए है ना कि भाई ताकि कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। हर एक्सरसाइज में अलग अलग होता है, हर उसमें स्पॉटर की जरूरत पड़ती है, तो बस वही जे उसो यहाँ पे कह रहे हैं, पता नहीं क्यों ही कह रहे हैं और पता नहीं मैंने भी क्यों ही बता दिया। कैमरन ग्राइम्स के बारे में एक ऐसी बात पता चली है यार, सुन के ना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप कभी जॉब से निकाले गए हो तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा दिल में अच्छा नहीं लगा है सुन के। कैमरन ग्राइम्स ने बोला कि उनकी WWE के किसी हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी इस बारे में, कि उन्होंने बोला था यार अपनी जॉब को लेके उनको थोड़ी टेंशन है कि भाई क्या कटवट तो नहीं हो जाएगा, बट उनको ये रिलीफ दिया गया था कि भाई तुमको अपनी जॉब के रिस्क में आने के बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद होता क्या है, सिर्फ 5 दिन के बाद ही कैमरन ग्राइम्स को रिलीज कर दिया जाता है। तो बस्टेड ओपन रेडियो में आके कैमरन ग्राइम्स ने बात बोली, और क्या ही बोले यार इसके बारे में। अब WWE को भी नहीं लग रहा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, तो ठीक है फिर उन्होंने रिलीज कर दिया। मतलब बस कुछ है नहीं यहाँ पे। और कल की स्मैकडाउन के लिए और एक्साइटेड कर देता हूँ आपको, क्योंकि कल की स्मैकडाउन में आने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, क्योंकि वो ड्राफ्ट का एडिशन है, तो वहां पे जो आके वो अपने रंग हैं जमाने वाले हैं। कल स्मैकडाउन मुझे लग रहा है इतना लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे उतना, लेकिन होगी ये शायद जबरदस्त। एक ये ट्वीट आप देखो रेसल फीचर्स की तरफ से, जहां पे ये 8 साल पहले का WWE वेबसाइट के ऊपर क्या चैंपियंस फीचर्ड थे वो दिखा रहे हैं। और जब मैं इस फोटो को देख रहा हूँ तो मुझे 2 फीलिंग आ रही है, यार ये इतनी पुरानी है, फिर लग रहा है इतनी पुरानी भी थोड़ी है, क्योंकि ये तो अभी की बात लग रही है जब रोमन रेंज के पास में चैंपियनशिप थी, मिस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी, शार्लेट चैंपियन थी, न्यू डे चैंपियन थी, उस समय टाइटल्स भी पुराने वाले थे, कलिस्टो के पास US चैंपियनशिप थी, समोआ जो NXT में चैंपियन थे, आस्का के पास भी टाइटल। और उस समय यार मैं इस टीम का नाम मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ, अल्फा अकेडमी, अमेरिकन अल्फा, हाँ अमेरिकन अल्फा ये नाम था इनका। तो उस समय NXT में, तो उसके बाद ही मेन रोस्टर में भी नहीं आया था अब तक। तो ये सोच के पुरानी भी याद आ रही है। आप में से कितने लोग हैं ऐसे भाई जो तब के टाइम से WWE देख रहे हैं? वैसे पुराना टाइम भी नहीं है बहुत। कल के ड्राफ्ट के बारे में और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो कल के ड्राफ्ट में WWE कुछ लेजेंड्स को, कुछ हॉल ऑफ फेमर्स को लेके आने वाली है, जिसमें से कुछ नाम है JBL के, टेडी लॉन्ग के, एलिंड्रा ब्लेज के। तो ये सारे नाम कल के स्मैकडाउन में होंगे। अब इसमें से और कितने नाम होंगे उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। रिसेंटली अंडरटेकर के बारे में भी सुना हमने कि उन्होंने WWE का जो लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया है। तो क्या कल वो भी होंगे इसमें? नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा कुछ। शायद WWE इनको इसीलिए यूज करी कि भैया ड्राफ्ट के पिक होते हैं, ये ड्राफ्ट के पिक होते हैं, वो कोई जनरल मैनेजर शायद आके हर बार ना करे ऐसा। तो शायद मुझे लग रहा है यही एक स्पॉट बचता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इतना वैसे क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन आ रहा है भाई, हमें तो ड्राफ्ट में कौन किधर उधर जा रहा है उससे ज्यादा मतलब है। अनलेस एंड अनटिल वो बंदा, वो लेजेंड कुछ किसी रोल, कोई बहुत बड़े रोल में नहीं हो रहा उस ड्राफ्ट को करने के, या मार पिटाई जैसी चीजों में, तब तो मजा भी है फिर देखने का।
का। रोमन रेंस की एक स्ट्रीक अभी भी चल रही है, नहीं ये उनके मैं टाइटल रेन की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एंड हो चुका है रेसलमेनिया के अंदर। रोमन रेंस की है ड्राफ्ट की स्ट्रीक, और ये है कि जब से 2021 से ड्राफ्ट आया है, मतलब 2021 से जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें रोमन रेंस थे ड्राफ्ट के नंबर 1 पिक, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुआ नहीं, एंड देन उसके बाद 2023 वाला एडिशन है उसमें भी रोमन रेंस को ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक किया गया था। तो रोमन रेंस की जो स्ट्रीक है वो ऑन द लाइन है इस समय कि क्या इस बार भी उनको नंबर 1 पिक किया जाएगा। यूजुअली तो आपको पता है जो सुपरस्टार्स हैं, जो चैंपियंस हैं उनको पहले लपेट लेते हैं, लेकिन इस बार चैंपियंस प्रोटेक्टेड हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कोडी को पिक नहीं किया कि कोडी की इज्जत ना चली जाए। फिर तो देखते हैं अब कल किसको कौन पहला ड्राफ्ट का पिक बनता है। और रूमर्स मैंने आपको ये बताया था कि रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन के मंडे नाइट रॉ पर फीचर होने के हैं, तो देखते हैं कल इस हिसाब से जो ड्राफ्ट है वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रोमन रेंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और रोमन रेंस कहाँ जाएंगे, किस ब्रांड पे जाएंगे, वो एक बहुत मेजर मूव होगा WWE का, उसके बारे में भी थोड़ी देर में और बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं रॉक के बारे में। तो रॉक ने बताया था अपनी अलग अलग वीडियोज में, उन्होंने इधर रिंग लगाई थी, इधर ट्रेन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो उसकी एक फोटो भी आई है जहां पर जिन लोगों ने रॉक की मदद करी उनकी ट्रेनिंग सेशंस में, उनके साथ ये फोटो है। रॉक ने नहीं डाली, वैसे उन्हीं के अकाउंट से आती है। तो देखो भाई ये फोटो वैसे तो बिल्कुल चुपचाप साइड में पड़ी हुई थी, और ये रॉक का सही है भाई, अगर आप उनका कंटेंट देखोगे ना इस तरीके से वो बनाते हैं, उस तरीके से उनको स्ट्रैटेजी में लेके आते हैं कि बस ऐसे ऐसे करके पुश करते हैं और सारा काम जो है वो चलता रहा है। तो ये उनकी पहले की फोटो, अगर ये पहले आ जाती तो फिर भी थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता मामला, लेकिन अच्छा है अब रेसलमेनिया हो गई है, मैच हो गया है, उसके बाद की ये फोटो है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और कल का जो ड्राफ्ट होने वाला है वो काइंड ऑफ वन साइडेड आपको देखने को मिल सकता है। वन साइडेड मतलब कल भी और इसके बाद जो फिर मंडे नाइट रॉ में भी होगा। तो आइडिया कुछ ये है कि WWE जो है जा रही है नेटफ्लिक्स में, तो ये वाला जो ड्राफ्ट है उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मंडे नाइट रॉ के पास है। और शायद जब ये ड्राफ्ट एंड होगा तो आपको कुछ तस्वीर ऐसी दिखेगी कि भैया रॉ तो यहाँ पे चल रहा है और शायद स्मैकडाउन थोड़ा सा नीचे लग जाए उससे। देखते हैं वो डिफरेंस कितना बड़ा होता है, क्योंकि WWE को नेटफ्लिक्स को अब खुश करना है, क्योंकि भाई इनके बीच इतनी तगड़ी डील हुई है, तो इसके लिए वो मंडे नाइट रॉ में ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार्स को रखेंगे। बाकी अभी आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी वो यूट्यूबर्स आपकी, आप उसे जाके देख सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।